नीतीश जी लालू जी में कौन अच्छे? थोड़ा पता है कि नहीं? सुशासन की सरकार है। सरकार है परेशानी है, बिल्कुल छोड़ उससे हमको क्या लेना देना। अभी आपको हमारे सरकार क्या करे, पागल वाला बातचीत करते लोग सिगरेट। बिहार में एगो कहावत है कि ऊपरे से फीट फाट और नीचे से मोकामा घाट। इसका मतलब है कि जौन चीज आपको देखने में बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित दिख रहा है वो असलियत में कुछ और है। और कुछ ऐसा ही हाल है बिहार के राजधानी पटना से 94 किलोमीटर दूर मोकामा विधानसभा क्षेत्र का। मोकामा ऐसे आपको देखने में तो बहुत शांत दिखेगा, लेकिन इसका अंदर अंदर बहुत आग लगा हुआ है। अगर बात मोकामा का हो रहा है तो यहाँ के छोटे सरकार का बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। काहे कि बिहार में सरकार चाहे किसका भी हो, चाहे वो नीतीश कुमार का सरकार हो चाहे फिर लालू यादव का सरकार हो, लेकिन यहाँ के छोटका सरकार तो मोकामा वाले अनंत सिंह ही रहेंगे। आंखों पर काला चश्मा, रौबदार मूंछ और जुबान पर मगही भाषा, यही है मोकामा वाले छोटे सरकार अनंत सिंह की पहचान। इनका भौकाल तो ऐसा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लल्लन सिंह, अनिल चौधरी ऐसा बड़का नेता के साथ इनका उठना बैठना है। बिहार में चुनाव हो और चुनाव में अनंत सिंह का चर्चा न हो तब तक बिहार चुनाव का मजा नहीं आता है। इस बार के चुनाव में तो अनंत सिंह का चर्चा खूबे हो रहा है। कहे कि मोकामा में एगो मर्डर हो गया है और यह मर्डर के इल्जाम में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अनंत सिंह जेल में रहते हुए भी ये चुनाव जीत जाएंगे। कहे कि इससे पहले भी वो ऐसा कारनामा कर चुके हैं। तो ये वीडियो हम चलिए आपको बताते हैं अनंत सिंह का अनंत गाथा। अनंत सिंह के सोशल मीडिया पर एगो वायरल कंटेंट कहा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगा। हम टीवी के एकदम मानवे नहीं करते हैं। टीवी पैसा पर चलता है, टीवी का कोई व्यवहार नहीं रह गया है। टीवी जो लोग देखता है वो पगला है। हम तो कहते हैं टीवी देखने में नहीं चाहिए। कहे कि सोशल मीडिया पर उनका लोग वीडियो खूब देखता है, हर उम्र के लोग उनका वीडियो बड़ा चाव से देखता है। उनका हाजिर जवाबी और दो टूक में जवाब देने का अंदाज लोग के खूब पसंद आता है। अनंत सिंह को अगर जेन जी के भाषा में कहा जाए तो वो एगो अनफिल्टर्ड नेता है। को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो नए मुख्यमंत्री लायके नहीं है, झूठ बात नहीं बोलेंगे। उनका दिल में जो बात होता है वही बात उनका जुबान पर होता है। अनंत सिंह जनता से मिलने जुलने में विश्वास रखते हैं, यही कारण उनका घर एगो जनता दरबार से कम नहीं लगता है। लेकिन अनंत सिंह पर अपराध के भी कितने सारा दाग लग चुका है। 2020 के चुनावी हलफनामा में अनंत सिंह बताए थे कि उनका ऊपर 7 गो मर्डर, 11 गो मर्डर के कोशिश के आरोप लग चुका है, लेकिन इस सब मामला में वो बरी हो चुकी हैं। लेकिन 2025 में एगो और मर्डर का इल्जाम उन पर लगता है और पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। तब बात करते हैं कि अनंत सिंह छोटे सरकार कैसे बनते हैं, अपराध के दुनिया में उनका एंट्री कैसे होता है। तो देखिए होता है कुछ ऐसा कि अनंत सिंह का जन्म होता है 1 जुलाई 1961 को। अपना 4 भाई में वो सबसे छोटा थे। लेकिन अनंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि शुरुआती दौर में उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। वो सब कुछ त्याग कर बैराग अपनाना चाहते थे। यही बैराग अपनाने के लिए वो अयोध्या और हरिद्वार में साधु संत लोग के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वही साधु संत जिसके साथ वो रहते थे उनका लड़ाई हो जाता है और धीरे धीरे उनका मन बैराग से भी हटने लगता है। और यही बीच उनको खबर मिलता है कि उनका बड़का भाई बिरंचे सिंह का हत्या कर दिया गया है। अब भाई के हत्या से इतना परेशान हो जाते हैं कि अपने भाई का हत्यारा से बदला लेना चाहते हैं। तो एक दिन उनको खबर मिलता है कि उनका भाई का हत्यारा एगो नदी के पार है। तो जिसके बाद वो बदला लेने के लिए पूरा नदी तैर कर पार करते हैं। अब वहां पहुंचकर अपने भाई के हत्यारा को ईंट पत्थर से कुचल कुचल के मार देते हैं। यहीं से शुरू होता है अपराध के दुनिया में अनंत सिंह का अनंत सफर। है कि प्रेम है, हम प्रेम देते हैं। एक जगह बैठते हैं, कई जगह खाते हैं, एक गिलास में चाय पीते हैं। हमारा भी बड़का और छोटका नहीं होता है। धीरे धीरे पूरा मोकामा में अनंत सिंह का वर्चस्व बढ़ने लगता है। ये पूरा क्षेत्र में भूमिहार समाज का रक्षक बन के सामने आते हैं। इसके साथ ही वो धीरे धीरे सामाजिक काम भी शुरू कर देते हैं, जैसे कि छठ पर धोती बांटना, अगर कोई गरीब है तो उसको टांगा देकर मदद करना, रमजान पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करना। ऐसे ही वो मोकामा के जनता के बीच फेमस हो जाते हैं और जनता उनको खूब पसंद करने लगती है। उनका ये वर्चस्व को तब तक नीतीश कुमार भी समझ चुके थे। तो अब आते हैं अनंत सिंह का राजनीतिक करियर पर। तो ये बात है 1994 का, जब उस समय बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव नीतीश कुमार और उनका समर्थक को पूरा तरह से साइडलाइन कर चुके थे। और 1996 में लोकसभा चुनाव होने वाला था और नीतीश कुमार को डर था कि बाढ़ के जातीय समीकरण उनका सांसद बने का सपना तोड़ सकता है। तो अपना यह दुखड़ा लेकर वो अनंत सिंह के पास पहुंचते हैं। जेकरा बाद अनंत सिंह उनका 1996, 98 और 99 के लोकसभा चुनाव में इतना मदद करते हैं और उनको सांसद बनाते हैं। एक बाद से नीतीश कुमार ठान लेते हैं कि अब अनंत सिंह को भी राजनीति में लाया जाएगा। 2005 में जब बिहार का विधानसभा चुनाव होता है तो नीतीश कुमार अनंत सिंह को जदयू से मोकामा का टिकट देते हैं। अब मोकामा से चुनाव जितना अनंत सिंह के लिए कोई बड़का बात था नहीं। और जब रिजल्ट आता है तो
अनंत सिंह विधायक बन चुके थे। 2005 के बाद 2010 के चुनाव में भी अनंत सिंह के जलवा बरकरार रहता है, लेकिन 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ गठबंधन कर लेते हैं। अब मोकामा से अनंत सिंह का टिकट काट दिया जाता है, लेकिन इसके बाद अनंत सिंह हार नहीं मानते हैं। वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। लेकिन एक बाद शुरू होता है अनंत सिंह के कहानी का असली खेला। कहे कि बाढ़ के बाजार में एगो लड़की को 4 गो लड़का छेड़ देता है, जेकरा बाद खूब हंगामा होता है। जेकरा बाद अनंत सिंह पर ये आरोप लगता है कि वो लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए पहले तो 4 लड़का को अगवा करते हैं, अब बाद में एगो लड़का का दर्दनाक तरीके से मौत हो जाता है। यह मामला में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेकरा बाद 2019 में जब अनंत सिंह के घर पर छापेमारी होता है तो उनका घर से हैंड ग्रेनेड, AK-47 राइफल और मैगजीन बरामद होता है। इस सब मामला में अनंत सिंह को 10 साल का जेल हुआ था। ये तो हो गया अनंत सिंह का राजनीतिक और आपराधिक जीवन पर बात। लेकिन अनंत सिंह के जीवन का एक और पहलू है जेकरा बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वही है कि अनंत सिंह को जानवर लोग से बहुत प्यार है। उनको घोड़ा, हाथी, गाय से बहुत लगाव है। मतलब लगाव इतना कि एक बार तो वो बग्घी से ही विधानसभा पहुंच गए थे। उनका प्यारा घोड़ा का नाम लाडला है। अनंत सिंह के पशु प्रेम के बारे में एगो कहानी बहुत मशहूर है, और वो कहानी ये है कि 2007 के सोनपुर मेला में अनंत सिंह लालू यादव का घोड़ा खरीदना चाहते थे, लेकिन लालू यादव तो उनको घोड़ा अपना बेचेंगे नहीं, ये बात उनको पहले से पता था। जेकरा बाद वो किसी और के जरिए लालू यादव का घोड़ा खरीद लेते हैं। तो ये रहा अनंत सिंह के जीवन का अनंत गाथा। अब आप उनको छोटे सरकार, रॉबिन हुड, गरीबों के नेता क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।